हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। आज से हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन की मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने क्वांटम नंबर को एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। अगर वहाँ पे आपने नहीं भी पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे मैं क्वांटम नंबर का जितना नीड पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो कि मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें आपको जितना नीड पड़ेगा उतना मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्वांटम नंबर आखिर होता क्या है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को सर्च करते हैं इस वर्ल्ड में कि कोई पर्सन कहाँ पे है, तो उस पर्सन को सर्च करने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ जिसमें होगा कि वो पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है। सेकेंड नंबर चीज़ होगा कि उस कंट्री में कौन सा सिटी है जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है। जब आपको उस कंट्री का सिटी पता चल जाएगा तो उस सिटी में कौन सा स्ट्रीट है जहाँ पे कि वो पर्सन रह रहा है। और जब ये तीनों चीज़ पता चल जाएगा तो उस स्ट्रीट में आप उस पर्सन का हाउस नंबर पता कीजिएगा कि आखिर किस घर में वो पर्सन रहता है। तब जा कर के उस पर्सन का एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस चार चीज़ों को कोरिलेट इस तरह से किया कि अब इस चीज़ का यहाँ पे क्या नीड है। तो एक एटम के कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर पता करना है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता करना है कि अगर कोई भी एटम है और उस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इन इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, इनको लोकेट करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो ठीक वैसे ही चार अलग अलग एंटिटी का ज़रूरत पड़ेगा जिसके हेल्प से आप बता पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर किसी एक पर्सन को लोकेट करना है तो सबसे पहले आप उसका कंट्री लोकेट करेंगे, उस कंट्री में वो किस सिटी में है उसका सिटी लोकेट करेंगे, स्ट्रीट लोकेट करेंगे कि किस स्ट्रीट में उस सिटी में उसका घर है, और देन उसका हाउस नंबर लोकेट करेंगे। तो एक एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह रहा है, उसका क्या लोकेशन है, उसका क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है एटम के अंदर में, तो आपको चार नंबर्स का ज़रूरत पड़ेगा। उसी नंबर्स को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्वांटम नंबर्स सिंपल लैंग्वेज में कह दिया गया है, जो कि चार आप लोगों को बताया गया है कि चार क्वांटम नंबर्स होता है। अब इन चार क्वांटम नंबर्स का नाम है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यही चार क्वांटम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता हूँ। देखिए, कोई भी अगर एटम है तो एटम के अंदर सेल्स होंगे। एटम है कोई भी, सपोज डैट ये एटम है, तो इस एटम के अंदर सेल्स होंगे। तो अब आप लोगों को सेल्स को कोरिलेट करना है प्रिंसिपल नंबर्स के साथ कि ये जो प्रिंसिपल नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको कि n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताता है अबाउट द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है सेल के बारे में। जैसे इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। तो जब भी मैं n का बात करूं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात करूं, तो इसका मतलब समझना है कि दिस इज डिनोटिंग अबाउट दी सेल। ये जो सेल है उसके बारे में डिनोट करता है। और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं बताऊं आप लोगों को, तो ये जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा KLMN, यही आपके सेल्स होते हैं। K फर्स्ट, L सेकेंड, M थर्ड एंड कंजिक्यूटिवली आगे ये बढ़ता जाएगा। जैसे आप लिखते हैं ना, मान लीजिए n का वैल्यू मैंने लिखा 1, तो 1 फॉर K, 2 आगे, फिर इसी तरह एंड सो ऑन। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात है। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे जब एजीमुथल क्वांटम नंबर का बात आए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबसेल के बारे में बताएगा कि आपके सब सेल्स, सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब जैसे आप समझे के, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला सेल हो गया जो कि सबसे नज़दीक है, उसके आगे का सब सेल होगा, उसके और आगे का सब सेल होगा, तो ये KLMN आगे, तो ये सेल्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर मेनली इट गिव नेम ऑफ सब सेल एसोसिएटेड विथ द मेन सेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सब सेल बताता है जो कि मेन सेल, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, कि कौन सा सब सेल किस मेन सेल से किस तरह से एसोसिएटेड है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका डिनोट करता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, ये जो L का वैल्यू है, ये 0 to n-1 तक जाता है। क्वांटम नंबर का वैल्यू n to इन्फिनिटी या 1 to 3 से लेकर के और nth वैल्यू तक जाता है। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसका वैल्यू 1 2 3 अप टू n-1 जाता है, इंक्लूडिंग 0। 0 से ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब L का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये S सब सेल को डिनोट कर रहा है। जब L का वैल्यू 1 होगा तो ये P सब सेल को डिनोट कर रहा है। मतलब आपने जो S P D F ये सब सेल का नाम पढ़ा है, ये मेन सेल के अंदर होंगे, और ये L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर इन सब सेल्स को डिनोट करेगा कि S के लिए 0 स्टार्टिंग फ्रॉम S के लिए 0, फिर P के लिए 1, D के लिए 2। ये जो 0 1 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखा गया, तो ये 0 S के लिए, यहाँ पर ये 1 है तो 1 P के लिए, 2 D के लिए। तो ये सब सेल्स के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हैं S P D F G, तो क्या ये ऐसे ही है? नहीं, इनका भी फुल फॉर्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल एंड G फॉर जनरलाइज्ड। तो ये आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं जो कि आपके सब सेल के बारे में बताते हैं। तो एटम का सेल जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, सब सेल जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करेगा। अब सब सेल के बाद होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्बिटल इज ए प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये ऑर्बिटल क्या है? तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मीन्स सबसेल के साथ कौन सा ऑर्बिटल एसोसिएटेड है, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है -L2 + L भाया 0। 0 होते हुए -L से +L हो जाता है आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब देखिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर फर्स्ट लीजिए, L का वैल्यू 1, तो इसके लिए M का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए M का वैल्यू होगा -1, 0 एंड +1। ये 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर से लोकेटेड होंगे, -1 0 और +1। इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का ये मतलब है -1 0 और +1 का कि देयर आर 3 ओरिएंटेशन, कि 3 ओरिएंटेशन है। और 3 ओरिएंटेशन से भी ज़्यादा बेटर है कहना कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होगा ये px, py और pz, जो कि -1 0 और +1 को दिखा रहा है। L का वैल्यू 1 के लिए, जो कि P सब सेल होता है, P सब सेल का ऑर्बिटल है px, py एंड pz। इसको मैं L का वैल्यू अगर 1 है तो ये P सब सेल को दिखा रहा है। तो इसका जो M का वैल्यू होगा, ये होगा -1 0 एंड +1, -1 px, ये py और ये pz। यही ऑर्बिटल्स हैं
जो कि इनसे डिनोटेड हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ होगा। अब देखिए, अगर मैं एक और एग्जांपल इसमें लूँ, सपोज डैट मैं L का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो इसके लिए M का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए M का वैल्यू क्या होगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसका मतलब है कि 5 ओरिएंटेशन हुआ। 5 ओरिएंटेशन का मतलब है 5 ऑर्बिटल्स हुआ। और L का वैल्यू जो 2 है, तो ये 2 किसके लिए होगा? L का वैल्यू 2 इज फॉर D सबसेल, तो D के लिए होगा। तो ये -2 से लेकर के +2 तक ये 5 ओरिएंटेशन दिखाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें कि और ये किस तरह से होगा, तो बेटर है इसका ये कहना कि ये जो आप देखें कि -2, -1, 0, +1 एंड +2, 1, 2, 3, 4, ये 5 हुआ। तो ये 5 किस चीज़ को दिखाता है? तो ये 5 दिखा रहा है dxy ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल, dzx ऑर्बिटल, dx² y² और dz²। मीन्स 5 ऑर्बिटल्स जो -2 से +2 तक हुए, उनका नाम इस तरह से रहेगा dxy, dyz, dzx, ये 3 हुए, और dx² y², dz²। ये -2 2 +2 जो m का वैल्यू हुआ, उनके ऑर्बिटल्स का नाम है। अब कहिएगा ये पांचों ऑर्बिटल्स का हमको क्या यूज है? क्लास 12th में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़िएगा ना, उस टाइम में आपको इस पांचों ऑर्बिटल का पूरा एकदम डिटेल स्टडी होगा। तो वहाँ पे इस चीज़ का नीड होगा। यहाँ पे तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाम पढ़ाया गया होगा। तो ये आपका m का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू और उससे जो एसोसिएटेड चीज़ था वो मैंने बताया। अब क्वांटम नंबर के बारे में एक चीज़ और है कि चौथा, कि दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि अपने ओन एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के स्पिन का क्या डायरेक्शन है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर s का वैल्यू 2 ही होता है, या तो +½ और नहीं तो -½ तो सीधा सा मतलब है, अगर +1/2 है, इसका मतलब आप अपर एरो मीन्स इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन दिखा रहा है, और ये +½ का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को +½ से दिखाता है। और -½ अगर है, तो -½ का सीधा सीधी मतलब है कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि जब आप बॉक्स बनाते हैं तो एक बॉक्स का मतलब होता है ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है जो मैंने बताया, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये चीज़ बताया गया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक अपर स्पिन में और एक लोअर स्पिन में रखा गया ना, तो यही बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ और 4 क्वांटम नंबर, कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं रह सकता है। और एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 2 अलग अलग स्पिन में होंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो स्पिन क्वांटम नंबर इसी चीज़ को डिनोट करता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स था। तो इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में इससे ज़्यादा डिटेलिंग में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जितना क्वांटम नंबर का थ्योरी मैंने आपको बताया, मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इससे ज़्यादा की नीड आपको नहीं आएगी अप टू जेईई एडवांस लेवल। तो अब देखिए, ये चारों चीज़ को मैंने डिटेल में बता दिया है, और मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अब आप लोगों को इतना चीज़ अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि एटम का सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो किस तरह हो रहा है।
इस चीज़ का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आया होगा आप लोगों को। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट का, सपोज डैट कोई भी एलिमेंट है जिसका कुछ भी एटॉमिक नंबर हो, आप एटॉमिक नंबर 5, 10, 11 कुछ भी मान सकते हैं, जिसका कि यहाँ पे न्यूक्लियस लोकेटेड है, जो जेड है, जेड सपोज डैट उसका न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उतना ही उसमें अगर वो एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल मास के लिए, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे किसी भी एटम का न्यूक्लियस रखा हुआ है। अब न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे सपोज डैट उसका फर्स्ट सब सेल है। अब तो आपको सब सेल ये सब कहूँगा तो समझ में आएगा। जब सेल कहूँगा मतलब वो एटम के जस्ट बाद वाला जो n का वैल्यू था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट था अप टू n, जिसका वैल्यू KLMN था। जब मैं सब सेल कहूँगा तो उसका मतलब होगा S, P, D, F, ये इनके सब सेल्स होंगे। सब सेल के बाद ऑर्बिटल्स कहूँगा तो ऑर्बिटल्स जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है जिसके बारे में, और ऑर्बिटल्स का नाम होगा तो अगर d ऑर्बिटल है तो dxy, dyz, dzx 5, और p होगा तो px, py, pz, जो कि पीछे मैंने बताया वो ऑर्बिटल्स का नाम था। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई भी एटम है जिसका कि एटॉमिक नंबर है, जिसका कि यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले ये उसका फर्स्ट सबसेल है, जिसको कि मैंने S से लिखा है। ये बीच वाला कुछ नहीं है, इसका काम बाद में आएगा, लेकिन अभी के लिए मान करके चलना है कि, या ये फर्स्ट वाला मान करके चलिए, कुछ नहीं है। ये जो पहला दिखाया जा रहा है यही फर्स्ट है, जो कि S है। तो ये आपका मान करके चलिए कि पहला है। मतलब यहाँ पे 2 लाइन लिखा है ना रिप्रेजेंट, एक ये और एक ये। तो ये आगे के स्लाइड में मुझे समझाना है कंसेप्ट, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। एक्चुअल में ये 2 लाइन नहीं है, आप इस लाइन को फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि ये नहीं है, यहीं से स्टार्ट है, यही है फर्स्ट लाइन। उसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। 5, 4, 3, 2 तक तो क्लियर होगा। 1 के पास 2 लाइन है, इसको आप एक ही मान करके चलिए। ये और ये, इस दोनों में से मान लीजिए कोई एक ही लाइन है। देखिए, तो ये फर्स्ट सब सेल, ये सेकंड सब सेल, ये थर्ड सब सेल, ये फोर्थ सब सेल, ये फिफ्थ सब सेल एटम के सेंटर या न्यूक्लियस से आगे जा रहा है। सबसे पहला जो इसके न्यूक्लियस के बाद सब सेल है, फर्स्ट नंबर, इस फर्स्ट नंबर पे एक ही सब सेल प्रेजेंट रहता है। मतलब ये 1, 2, 3, 4 ये आपको डिनोट किया जा रहा है सेल के बारे में, और ये जो SPDF इसके अंदर है ये इसका सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है। फर्स्ट में 1, फर्स्ट में एक ही रहेगा जिसका कि है S सब सेल। सेकेंड नंबर में 2 सब सेल रहेगा, S एंड P। थर्ड नंबर सेल में 3 रहेगा, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। और नाम 1 है तो S, 2 है तो SP, 3 है तो SPD, 4 है तो SPDF, 5 है तो SPDF एंड G। इस तरह से आप याद रखिए। तो ये सबसे पहला नंबर सेल में एक सब सेल S, दूसरा नंबर सेल में 2 सब सेल S एंड P, तीसरा नंबर सेल में 3 सब सेल S, P एंड D, चौथे नंबर सेल में 4 सब सेल S, P, D एंड F, पांचवें नंबर सेल में 5 सब सेल S, P, D, F एंड G, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए, सबसे आउटर मोस्ट का नाम nth होगा, तो आउटर मोस्ट से एक पहले वाले का नाम, इससे एक कम गया तो n-1th। आउटर मोस्ट से 2 पहले तो इसको n माने हैं तो ये n-2th, उससे 3 पहले n-3th, 4 पहले तो n-4th। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है। जो आउटर मोस्ट यहाँ पे सेल है, nth सेल, जिसको कि आउटर मोस्ट सेल कहा है मैंने, इसी को आउटर मोस्ट सेल भी कहा जाता है, वैलेंस सेल भी कहा जाता है, और इसी का नाम अल्टीमेट सेल भी है।
अल्टीमेट सेल के भी नाम से इसी को भी जाना जाता है। n-1th सेल, इससे जस्ट पहले वाला ये वाला सब सेल, ये वाला सब सेल n-1th सेल। सेल जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। और सब सेल का मतलब है फर्स्ट सेल में एक सब सेल S, सेकेंड सेल में S और P दो सब सेल, थर्ड सेल में S, P और D, तो ये चीज़ है। उससे पहले वाला ये वाला n-1th सेल के अंदर इस वाले सेल को, मतलब इस कंप्लीट सेल को, n-1th सेल को पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। n-2th सेल को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आउटर मोस्ट को वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल, आउटर मोस्ट से एक पहले वाले को पेनल्टीमेट सेल और दो पहले वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। ये सेल के अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल का कंसेप्ट था, और साथ में सेल और सेल के अंदर किस तरह से सब सेल डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चीज़ का कंसेप्ट था। अब देखिए नेक्स्ट, आपने अभी पीछे देखा सबसे पहला सेल में एक सब सेल S, देखिए सबसे पहला सेल में एक सब सेल S, ठीक है। और S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। S सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जैसे ये अगर S सब सेल है तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो ही रह सकते हैं। S सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फर्स्ट सेल में S सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, एक ही ऑर्बिटल है इस सब सेल में, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या एक ऑर्बिटल में 2 रह सकता है। नेक्स्ट सेल सेकेंड नंबर सेल, सेकेंड नंबर सेल में 2 सब सेल, सेकेंड नंबर सेल में 2 सब सेल, दिस इज सेकेंड नंबर सेल S एंड P, 2 सब सेल है यहाँ पे S एंड P। S सब सेल में मैक्सिमम, अब ये सब सेल में कौन में कितना ऑर्बिटल होता है, जैसे S सब सेल है तो S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। P सब सेल है तो P सब सेल में 3 ऑर्बिटल रहता है, 2-2 बढ़ते जाता है। D सब सेल है तो D सब सेल में 5 ऑर्बिटल रहते हैं। F सब सेल है तो F सब सेल में 7 ऑर्बिटल रहता है। देखिए 1 के बाद 3 2 बढ़ गया, 3 के बाद 5 2 बढ़ गया, 5 के बाद 7 2 बढ़ गया। ऑर्बिटल मीन्स दिस ऑर्बिटल जो पीछे बताया मैंने। तो S सब सेल में एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। सेकेंड सेल में 2 सब सेल S एंड P, तो S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल और P सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल हो गया सेकेंड नंबर वाले सेल में 4। मतलब ये हुआ कि ये हुआ हमारा P सब सेल, ये हुआ हमारा P सब सेल, और इस P सब सेल में ये हुआ हमारा 1 2 और 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, एक एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल S में 1 P में 3, तो टोटल ऑर्बिटल 4, मतलब 1 S का ऑर्बिटल और 3 P का ऑर्बिटल, ये सेकेंड नंबर वाले सेल में हुए। तो टोटल ऑर्बिटल हो गया 1 2 3 4, और एक ये वाले ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस टोटल 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। टोटल 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कॉलम है। थर्ड नंबर वाले सेल में, थर्ड का मतलब है 3 सब सेल, थर्ड नंबर वाले सेल में ये थर्ड नंबर वाला सेल है S P एंड D। थर्ड सेल में 3 सब सेल S P एंड D। S में एक ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल था, P में 3 ऑर्बिटल, और अभी मैंने बताया कि D में 5 ऑर्बिटल का संख्या रहेगा, तो D में 5 ऑर्बिटल
तो अब टोटल ऑर्बिटल क्या है, कितना हो गया, 5 3 8 है, 9 ऑर्बिटल हो गया तीसरे नंबर वाले सेल में। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब चौथा है, चौथा नंबर वाले में देखिए, ये है चौथा, ये चौथा सेल जिसमें SPDF 4 सब सेल, SPDF, S में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल, P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल, D में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल और F में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल। तो 7 3 10 5 1 6 16 ऑर्बिटल्स हो गए और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या दिखा रहा है कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किस सेल में कौन सा सब सेल है, किस में कितना ऑर्बिटल है और किस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस कंसेप्ट से इतना इजी हो जाएगा आप लोगों को लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना या याद करना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एक जो लॉजिकल मेथड है साइंस पढ़ाने का, मैं उस मेथड से बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑफ बॉ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख करके नहीं लाया हूँ, इसलिए कि मैं आपको बता देता हूँ। वो देखिए, ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम के में जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में जाएगा और जब लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल पूरा भर जाए उसके बाद उसके आगे आप इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। यही आपका ऑफ बॉ प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में और उसके बाद आगे वाले ऑर्बिटल्स में आप भरते रहिए। तो ये जो मैंने लिखा है इसको पहले मैं बताता हूँ कि लिखना कैसे है। और ये आप लोगों को बुक्स में अक्सर देखते होइएगा, तो ये भी लिख करके ले आया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी रहता है कि 100% पढ़ाई तो हो रहा है ना, तो इसलिए एज ए टीचर हमको तो सारा चीज़ लाना होगा। देखिए इसको मैं बताता हूँ जिस तरह से, उसी तरह से सुनिएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जानते हैं कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसके पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेता हूँ। आप अपने पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि ये सब वर्टिकल कॉलम है, ये सब वर्टिकल कॉलम है और ये हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। और इन्हीं रोज का मुझे काम है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल रोज लिया, हॉरिजॉन्टल रोज जिसको कि 7 पीरियड्स कहा जाता है। तो ये 7 पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज आपके पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए वही जो 7 पीरियड है, और अगर और इलेक्ट्रॉन मतलब और एलिमेंट का खोज आ जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मान लीजिए एक और पीरियड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 8वां पीरियड अगर ऐसा होता है तब। तो इसी कारण से 7 पीरियड तो इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां पीरियड मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का, कोई एलिमेंट का खोज होगा तो वहाँ पे आएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो वही जो आपका पीरियड नंबर है, मैक्सिमम पीरियड नंबर आपको दिख रहा है, पीरियड नंबर वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 6 7 और ये 8 है। से ये फर्स्ट का है, यहाँ पे सेकंड होगा, ये सेकंड का है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये पीरियड नंबर दिखा रहा है और ये पीरियड नंबर के साथ इट इज गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का क्या मतलब है? n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप समझते जाइएगा बस। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा वैल्यू लिखा है, 8s 5g 6f 7d और 8p। तो n का मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें 8 ही है, 8 से बाकी सब तो छोटा ही है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू 8 का मतलब हो गया कि मैक्सिमम इस जो पीरियड नंबर 8th है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गया।
ये मैक्सिमम एन का मतलब है और ये 8 पीरियड है। और ये इनर्जी सीक्वेंस को दिखा रहा है। इसी इनर्जी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और इसी इनर्जी सीक्वेंस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे SPDF मेथड से, तो इसी से आपको वहाँ भी फिल करना होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी सीक्वेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो दिखा रहा है। और वही सेम चीज़ बताता है कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स इन ए पीरियड को वही चीज़ दिखाता है। तो उस चीज़ को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है ये एनर्जी सीक्वेंस इसको लिखना बताता हूँ। देखिए आप अपने कॉपी में सबसे पहले ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1 से लेकर के 8 तक लिख लीजिए। सबसे पहले आप अपने कॉपी में कॉपी पेन लेके बैठिए पढ़ने। और जब आप ये 1 से 8 तक लिख लीजिए, इसके बाद क्या कीजिए, 1 के सामने में एक S लिख देना है। सबसे पहले अभी इस पूरे में जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है ना, ये जो एनर्जी सीक्वेंस में आपको ये यहाँ 1S 2S, तो आपको सबसे पहले ये 1 2 3 4 जितना भी लिखा है ना, ये 1 2 3 5 ये नहीं लिखना है। आप सबसे पहले ये 1 से 8 तक लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए S, पहले S, उसके बाद सेकेंड नंबर वाले में लिखिए SP, थर्ड नंबर वाले में भी लिखिए SP। सबसे पहले S, उसके बाद SP हो गया। उसके बाद फिर SP, एक बार सिर्फ S, उसके बाद SP, 2 बार SP हो गया। उसके बाद फिर 2 बार सेम चीज़ SDP। DP तो आप लोग खूब लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना, तो SDP याद रखना है। सबसे पहले S, उसके बाद SP, उसके बाद लिखना है SDP हो गया। तो 1 2 3 4 5 तक हो गया आपका SP, SDP। अभी इसके पीछे का जो नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा हुआ उसको नहीं लिखना है, SDP हो गया। अब देखिए SFDP, अगला 2 चीज़ में सेम रिपीट कीजिए, SFDP, SFDP, 6 और 7 हो गया। 8वां नंबर वाले में SGFDP, या और आसान भाषा में समझिएगा तो SP, फर्स्ट में S लास्ट में P है ना, तो फर्स्ट में S और लास्ट में P रहने देना है, बीच में आ गया D। फर्स्ट में S और लास्ट में P रहने देना है, बीच में आ गया D। फर्स्ट में S और लास्ट में P रहने देना है, बीच में आ गया FD। फर्स्ट में S और लास्ट में P रहने देना है, बीच में आ गया FD। फर्स्ट में S लास्ट में P रहने देना है, बीच में आ गया GFD। तो S, SP, SDP, SFDP और SGFDP, ये 8 एनर्जी सीक्वेंस हैं। अब देखिए एनर्जी सीक्वेंस में 1-2 बात और ध्यान में रखना है, वो ये देखिए, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये NS लिखा हुआ है और ये NP लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि S का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखेंगे वही P का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखेंगे। यही हुआ NS और NP, ठीक है। जो S से पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखेंगे वही P से भी पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना होगा। D का S या P का जो क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखिएगा उससे 1 कम लिखना होगा, और F का उससे 2 कम लिखना होगा। यही है SPDF का बात। और इसके आगे और जो भी आएगा उसमें 1 और कम कर देंगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू S का लिखेंगे वही P का लिखेंगे, ये N का यही मतलब है ना। और N-1D का मतलब हुआ कि D से पहले जो लिखिएगा, S के पहले जितने लिखे रहिएगा ना उससे 1 कम,
घटा दीजिएगा, और F के पहले जो लिखिएगा उस S के पहले जो लिखे रहिएगा F में, उससे 2 और घटा दीजिएगा। चलिए अब इसको लागू करके दिखाता हूँ, तब और ज़्यादा बेटर पता चलेगा। देखिए फर्स्ट है तो 1s, बात ख़त्म। फर्स्ट है तो n का वैल्यू 1, सेकेंड का n का वैल्यू 2, तो s के पहले भी 2 तो 2s, और p के पहले भी 2 तो 2p। ठीक है। थर्ड है तो s के पहले 3, जो s के पहले लिखते हैं p के पहले भी तो वही लिखते हैं, तो इसीलिए 3s 3p। ठीक है। फर्स्ट है इसीलिए 1s, 2 है इसीलिए s से पहले भी 2, और जो s के पहले लिखेंगे वही p के पहले भी, तो p के पहले भी 2। थर्ड है s के पहले 3, और जो s के पहले लिखते हैं वही p के पहले भी लिखते हैं, तो p के पहले भी 3। ठीक है। अब देखिए चौथा आया तो s के पहले तो 4 लिखेंगे, p के पहले तो 4 लिखेंगे, लेकिन d के पहले 3 लिखना होगा। और अगर f आ गया, इसमें तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो इसमें से एक और कम करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर वाले में s के पहले 4 लिखे 4s, p के पहले 4 लिखे 4p, लेकिन d में 3d लिखा हुआ है, देख रहे हैं, क्योंकि n-1d। चौथा नंबर वाले में d को एक कम कर देना है। पाँचवा नंबर वाले में s में 5 ही लिखाएगा तो 5s, p में 5 ही लिखाएगा तो 5p, d में एक कम कर देंगे। d जहाँ भी आएगा उसमें s के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम कर देंगे, तो ये 4d हो गया। अब छठा नंबर वाले में s में 6s ही, p में 6p ही, s और p में सेम रहेगा, लेकिन देखिए d में 6 से एक कम, यानी कि 5d है। देखिए 5d है, यही छठा नंबर वाला है। 6s 6p, ये 6 है तो 6 d में एक कम तो हो गया 5d, और f में और एक कम तो 6 से 2 घटा तो हो गया 4f। यही यहाँ हम बता रहे हैं कि ये n-2f होता है। ठीक है। 7 का उसी तरह से 7s 7p, p से पहले d, 7 से एक कम 6, और f 7 से 2 कम 5। उसी तरह से सिमिलर वे में अगर 8वां का लिखते हैं तो 8s और 8p वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका अदर चीज़ जो है, देखिए 8s और 8p वैसे ही रहेगा, लेकिन p से पहले d में एक कम कीजिए तो 7d हो गया, f 6f हो गया, g 5g हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों पढ़ाई हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा, तब 4s 3d 4p। मतलब आपको ये लिखना अगर आ गया मैंने जैसे बताया, तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल का एनर्जी सीक्वेंस लिख दिए। यही पूरा पीरियोडिक टेबल का एनर्जी सीक्वेंस होता है लॉजिकली। आपको रटने का 1000 मेथड मिल जाएगा, अलग अलग जगहों पे आप वहाँ से पढ़िए, या फिर एक ये लॉजिकल मेथड याद रखिए। करना कुछ नहीं है, 1 से लेके 8 तक लिख दिए। पहले में S, फिर SP SP, SDP SDP, SF DP, SF DP और SGF DP, 8 में लिख दिए। 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p। अब s के पहले जितना लिखेंगे p के पहले भी उतना ही लिखेंगे, और d जब इंसर्ट होगा तो p में इससे एक कम कर देंगे। d के पहले अगर f आता है तो उसमें से एक और कम कर देंगे। बस इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है और ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d 4p। तो ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है। इसी चीज़ को आपके बुक्स में इस वे में लिखा हुआ रहता है कि जो देख रहे हैं एरो दे करके लिखा है कि पहले ऐसे कट करेगा, बुक्स में कट करके दिया जाएगा, और आप लोगों को याद करने को भी कि पहले ऐसे याद रखिए 1s, फिर ऐसे 2s, फिर ऐसे ये क्रिस क्रॉस। तो आपको अगर ये ज़्यादा आसान है तो आप ये भी याद रख लीजिए। ये उसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d 4p 5s। तो ये देख रहे हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन
के एनर्जी का सीक्वेंस है, उसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे बताया है इस फॉर्म में। तो अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा। जैसे आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल होता है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाता है। उसी तरह से d है, d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, f में 7 ऑर्बिटल। तो अब जब लिखना होगा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप इसी तरह 1s1, फिर 1s2, फिर 1s2 2s1, तो ये जो लिखते हैं उसका सीक्वेंस यही है एनर्जी लेवल का। तो इसी चीज़ को बताना था। अब देखिए, इस एनर्जी सीक्वेंस के ही हिसाब से एक लास्ट चीज़ आज के क्लास का मैं बता देता हूँ। देखिए, यही पीरियड नंबर है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड आप लोग अपने देखिएगा। अगर 8वां पीरियड और इलेक्ट्रॉन, अगर 8वां पीरियड हो तब उसमें और एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, इसलिए बस ये थ्योरी समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो ये पीरियड्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एनर्जी का ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने पीछे देखा, ठीक उसी तरह से। अब देखिए, इसमें 1s है। आप 1s यहाँ पे मतलब s है, s में एक ऑर्बिटल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक s और एक p है, एक s में 2 इलेक्ट्रॉन और एक p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। s और p मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से 8। sdp, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18। फिर sdp, तो s में 2, d में 10, p में 6, तो 18। सिमिलर वे में s में 2 इलेक्ट्रॉन, g में 18, f में 14, d में 10। तो ये चीज़ दिखाया गया है। आप s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 और g में 18, कहिएगा इसका क्या सीक्वेंस है। तो आप देखिए ना ध्यान से, 4 4 तो बढ़ गया है बस में। s में 2 था, p में 6, 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया 10, d में 10, फिर 4 बढ़ गया 14, फिर 4 बढ़ गया g में 18। तो ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड या एलिमेंट्स इन द पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट कितना होगा, 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां पीरियड में एलिमेंट्स इन द पीरियड या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी सीक्वेंस यही रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को, यही चीज़ मुझे बताना था जो कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को।